आने वाली 4, 5, 6 दिसंबर को मान्यता के लिए होने वाले चुनाव में इंजन के निशान पर मोहर लगाकर URMU को भारी मतों से जिताए। URMU की जीत आपकी जीत होगी। धन्यवाद। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं इस समय URMU। वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि और हमारे बीच आज बात करने के लिए ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो मजदूरों के मसीहा कहे जाते हैं। सड़क से लेकर अधिकारियों तक उनकी समस्या का समाधान के लिए अधिकारियों से बात करते हैं और बात रखते हैं। आज जो समस्या है ट्रैक्समैन की जो समस्या है उन समस्याओं में आज हम बातचीत करेंगे। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, ट्रैक्स यूनियन की जो बरसों से जो समस्या चली आ रही है और ट्रैक्स मेंटेनर जो है काफी परेशान हैं, अपनी समस्या को कहें तो किससे कहें। एक आसरा, सिर्फ एक आसरा जो है उनका NFIR और URMU से है। तो सर, उन समस्याओं को आप कैसे देखते हैं और उनका समाधान कैसे होगा? देखिए, ट्रैक मेंटेनर जिसका पहले डेजिग्नेशन होता था गैंगमैन, और गैंगमैन की क्या कंडीशन होती थी, इंटीरियर में काम करते थे और उनको 90% ट्रैक मेंटेनर जो गैंगमैन थे कहते थे उनको, वो सेमी स्किल्ड में ही और अनस्किल्ड में रिटायर हो जाते थे। उसके बाद पे कमीशन आए, धीरे धीरे नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने इनको ऊपर उठाने का हर बार सोचा और उसके मुताबिक इनके काम को देखते हुए 1968 से पहले या 1968 में एक इनको मासिक भत्ता मिलता था, जिसके ऊपर NFIR ने ये कहा कि उनको मासिक भत्ता क्यों, उनको दैनिक भत्ता क्यों नहीं, जैसे बाकियों को TA कह लीजिए। तो उसको 1968 में कराया। 1968 में गैंगमैन, कीमैन, मेट, गैंगमेट वो 75, 95, 80, 110 के स्केल में होते थे। 1968 की बात कर रहा हूं मैं जी। जो ये आज भारत का ट्रैकमैन जवाब मांगता है, ये ऐसी बातें करते हैं, उस समय क्या कंडीशन होती थी ये उसके बारे में सोचे कि उस समय NFIR ने जो 95 था उसको 75, 110 कराया और जो 105, 135 था उसको 80, 110 कराया। तो 80, 110 है उसको 105, 135 कराया। तो उससे उनको थोड़ी राहत मिली। उस समय कभी इनको शूज अलाउंस नहीं मिलता था, कभी इनको जो यूनिफॉर्म है बहुत बाद में एक बनायन और छोटी निक्कर टाइप मिलती थी। 2012 के अंदर 2007 में हमने ये शुरू किया। पहली बार इनको 450 रुपया शूज अलाउंस मिला। उसके बाद हमने संघर्ष करते हुए NFIR, URMU ने 2012 में ये 900 रुपया हुआ। इसी तरह पे कमीशन ने 5वें या 6ठे पे कमीशन ने इनके साथ बेइंसाफी की थी। इनको कैडेट सेक्शन में भी जो मिलना चाहिए था नहीं मिला था। जनवरी 2010 में महाप्रबंधकों की मीटिंग
ममता बनर्जी उस समय रेल मंत्री थे, उनके साथ हो रही थी, जिसमें NFIR भी पार्टिसिपेट कर रही थी। उस मीटिंग के अंदर NFIR ने इस बात को उठाया कि इनका काम को देखते हुए, इनकी ड्यूटी को देखते हुए इनके साथ बेइंसाफी हुई है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इनको हायर ग्रेड मिलना चाहिए जैसे बाकी कैटेगरियों को मिलता है। उसी समय NFIR की अप्रोच पे ममता बनर्जी ने चेयरमैन रेलवे बोर्ड को कहा कि एक कमेटी बनाइए और कमेटी बना के इनके साथ इंसाफ कीजिए, और जो ऐसा काम करते हैं, रेल को चलाते हैं, रेल के रीढ़ की हड्डी हैं, इनके स्केल वगैरह इसको ठीक करिए। उसी से उसकी 14 मीटिंगें हुई। उस 14 मीटिंग के अंदर ये बराबर जो सजेशन दिया NFIR ने डिटेल बताई कि रेलवे के अंदर कितने टोटल ट्रैकमैन, 2,65,373 ट्रैकमैन हैं रेलवे के अंदर। उनको मीटिंग के अंदर, 14 मीटिंगों के अंदर ये बात बताई गई, डिटेल बताई गई, डिस्कस किया गया और ये सजेस्ट किया गया कि जिस तरह बाकी कैटेगरियों में 2,200, 2,400, 1,900 का है ग्रेड पे, उसी तरह इनको भी मिलना चाहिए। उसमें जो प्रपोजल दी गई NFIR ने दी कि 10% 2,200 में होने चाहिए, 20% 2,400 में होने चाहिए, 20% 1,900 में होने चाहिए। लेकिन जब ये रिपोर्ट पुटअप हुई, रिकमेंडेशन पुटअप हुई, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसको वो परसेंटेज ना दे के अगस्त 2012 में 3% जो है 2,200 में दिया, 6% 2,400 में दिया और 20% 1,900 में दिया। NFIR बराबर लड़ती रही। उसके बाद 2014 में ये 3 से वाला 6 हुआ, जो 6 था वो 12 हुआ और आगे परसेंटेज बढ़ी। और लास्ट में उसमें भी इन्होंने फिर 2019 तक लड़ाई रही कि हमने जो रिकमेंडेशन की, कमेटी ने की, हमने सजेस्ट किया 10, 20, 20, 50 होनी चाहिए। वो 2019 में आके प्रशासन ने इम्प्लीमेंट किया। तो इसी तरह ट्रैकमैनों को कभी रिस्क अलाउंस नहीं मिलता था। इवन जो इसका पार्ट है गेटमैन, उनको स्पेशल पे नहीं मिलती थी। सबसे पहले NFIR ने बोर्ड की PNM में इशू रेज किया। उत्तरी रेलवे यूनियन ने सजेस्ट किया कि इनको स्पेशल अलाउंस जो है मिलना चाहिए क्रिटिकल गेटों के ऊपर। उस समय 100 रुपया मिलना शुरू हुआ, बाद में 150 हुआ। आज ट्रैकमैनों को जो रिस्क अलाउंस मिल रहा है, ट्रैकमैनों को 2,700 रुपया मिल रहा है और गेटमैनों को मिल रहा है, पेट्रोलमैन को मिल रहा है और ड्रेस अलाउंस भी मिल रहा है। इसी तरह CRB लोहानी जी थे, हमने डिस्कस किया उनसे कि इनको ये 5,000 से कुछ नहीं होता, इनका स्पेशल पैकेज होना चाहिए। जो 5 फरवरी 2018 में 7 आइटमों का एक पैकेज किया, जिसके अंदर शूज़ हैं, जिसके अंदर सर्दियों के जर्सी है, हैंड ग्लव्स हैं, जो आपका कवच की बात है, टॉर्च है, वो ड्रेस अलाउंस के अलावा वो भी इनको मिला जो पहले कभी नहीं मिलता था। ये सब, और आप लोगों ने किया? ये NFIR ने ही लड़के किया। और इतना ही नहीं,
अब कई साथी जो है एसोसिएशन बना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाई ट्रैकमैनों में एलडीसी नंबर 1 तो एलडीसी जो है कैटेगरी वाइज होता है, डिपार्टमेंट वाइज होता है। ये जो बात कर रहे हैं बार बार, उनको ये पता नहीं है रूल क्या है, कैसे बनता है। एलडीसी होता है विद इन डिपार्टमेंट के अंदर ही वो परसेंटेज होती है, उसमें बाहर की कैटेगरी नहीं होती। उसके बावजूद भी एनएफआईआर अपनी बोर्ड की पीएनएम में बराबर लड़ रही है कि एलडीसी ओपन टू ऑल, जिसमें ये भी आ जाएं। इसका इतना ही नहीं, जीडीसी एक कोटा होता है जिसकी क्वालिफिकेशन होती है, वो चाहे वो स्टेशन मास्टर के लिए हो, चाहे गार्ड के लिए हो, या दूसरी जगह के हो, उसके अंदर भी ट्रैकमैन भी एलिजिबल हैं जिनकी क्वालिफिकेशन है। जो लेट डाउन दिया है वो भी इनको मिला। इवन ये जो आर्टिजन है वो उसमें जेई वगैरह में भी जा सकते हैं। और गेट कीपर जो है उनके लिए यूआरएमयू ने जहां 50,000 टीबीजू हो चुके हैं, वहां पे 3 गेटमैन के प्रोविजन का डिसीजन करा के भेजा हुआ है। हर डिवीजन के अंदर गेट पिन पॉइंट हुए हैं। हर डिवीजन के अंदर ये गेट जो है ये अपग्रेड होगा, 3 गेटमैन रहेंगे। इवन दिल्ली डिवीजन के अंदर उस समय जो नंबर 1 तो ये जब अगस्त 2017 के अंदर ये, और उससे पहले ये बोर्ड के ऑर्डर निकले, उस समय उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के पास 13 से पहले मान्यता नहीं थी। 12 में ये बोर्ड के ऑर्डर निकले कि अगस्त 12 से इसको परसेंटेज दे दिए 3% और 6%। सिंगल यूनियन थी दूसरी, वो इसको इंप्लीमेंट नहीं करा सकी। जब हम 13 में दोबारा मान्यता के अंदर आए, हमने हर डिवीजन के अंदर इसको इंप्लीमेंट कराया। जो परसेंटेज लेट डाउन थी उस परसेंटेज को पोस्टें वेट करा के दिलाया, जिससे लोगों को राहत मिली। दिल्ली के अंदर कम से कम जो है 7,000 जो है ट्रैकमैन है, उसमें मैक्सिमम को जो परसेंटेज उस समय ड्यू थे, एलिजिबल थे, उनको दिलाया गया। इसी तरह 8 घंटे की ड्यूटी गेटों को जो है पिन पॉइंट हुई। 3 गेटमैन गए, कुछ जगह नहीं लगते, जहां फैसला हो गया उसकी नोटिफिकेशन अपग्रेड हो गए, उनको ओवर टाइम भी का भी प्रोविजन करवाया। पेट्रोलमैन, कीमैन और पेट्रोलमैन, कीमैन के लिए उसकी बीट कई जगह ज़्यादा है। उसके लिए बोर्ड मेंबर से हमने आदेश कराया कि लोकल कंडीशन देखते हुए उसकी बीट को कम किया जाए। पेट्रोलमैन को जो है पेट्रोलिंग जो ड्यूटी करता है उसके लिए टॉर्च का प्रबंध किया। यहाँ तक कहा कि कम से कम इंटीरियर में या टेरेस में 2 पेट्रोलमैन होने चाहिए, और उनको भी अलाउंस जो है, जो स्पेशल अलाउंस जो है, रिस्क अलाउंस, उनको भी मिलता है, जानमाल की सुरक्षा भी बनी रहे। हाँ। और इतना ही नहीं, अभी एक कमेटी बनी रिस्क एंड हार्ड ड्यूटी अलाउंस के लिए। उसमें कीमैन, मेट, गैंगमैन, इनके लिए हमने रिकमेंड करा के भेजा है, फाइनल डिसीजन पड़ा है दूसरी कैटेगरी के साथ, कि इनका जो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है वो बढ़ना चाहिए। और उसी को हम चेंज कर रहे हैं। ये पेट्रोलिंग की बात जो है, 6 किलोमीटर लेट डाउन है पेट्रोलिंग का, कीमैन का। अगर कोई ज़्यादा लेता है पीडब्ल्यूआई, वो गलत करता है। ऑलरेडी लेट डाउन है मैनुअल के मुताबिक कि ये जो है 6 किलोमीटर की बीट करेगा। और उसके साथ पहले वो ग्रीसिंग भी करता था, ग्रीसिंग का काम उससे बंद करवाया गया ताकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो। इसी तरह ये कुछ जो बातें करते हैं
एनपीएस, यूपीएस, इनकी पार्टिसिपेशन कितनी है जब ये लड़ाई हम करते हैं। 2018 में कंटिन्यू हमने यूआरएमयू ने दिल्ली डीआरएम ऑफिस के पास हंगर स्ट्राइक, चेन हंगर स्ट्राइक रखी। कितनी पार्टिसिपेशन थी ट्रैक मेंटेनरों की, ये खुद सोचें इस बात को। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तरी रेलवे डिवीजन ने एनएफआईआर 20 साल से एनपीएस को रद्द करने के लिए लगाई हुई है कि गारंटेड पेंशन, मिनिमम पेंशन, फैमिली पेंशन उनको मिलनी चाहिए। इसमें थोड़ी सी सक्सेस मिली है जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं, ना यूआरएमयू ना एनएफआईआर। हमने ऑलरेडी इसके अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन भेजे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भेजे हैं कि जो ऑलरेडी पुरानी पेंशन में मिलता था वही नए साथियों को मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जिस तरह पुराने आदमियों को प्रोविडेंट फंड मिलता था, वो जो 10% कटता है वो पूरा पैसा 10% इनको वापस मिलना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसने क्या, एक जो कह रहे हैं कि बच्चे को झुंझुना दिखा दो, वो एक दिखाया कि 10% हम डाल रहे हैं, अब 18.5% गवर्नमेंट डालेगी। वो 18.5% कहाँ डालेगी, क्या उसका यूज होगा, क्या 18.5% जो है उसमें से जो इसका इंटरेस्ट आएगा, जो साथी रिटायर होगा, युवा रिटायर होगा, उस इंटरेस्ट में से या 18.5% उस साथी के नाम से जो है ये उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, उस एम्प्लॉई को क्या बेनिफिट देगी गवर्नमेंट। तो उसमें इसलिए हम कह रहे हैं कि जब आप फंड 10% अलग रख रहे हो, 18.5% अलग रख रहे हो, उसका इंटरेस्ट लगा लीजिए, 5% भी इंटरेस्ट लगाएंगे। 30 साल की सर्विस में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा हो जाता है। जब 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा हो जाता है तो उसका जो 1 करोड़ होता है उसको आप वापस करिए। 18.5% लगा, उसका ज़्यादा पैसा होता है, वो जाके 3 करोड़ के होगा। आप 3 करोड़ रख रहे हैं, रखिए, क्योंकि वो आपका पैसा है। आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारे युवा साथियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम 18.5% आपको दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। उसमें क्लैरिफाई नहीं किया। नंबर 1 तो इसमें नोटिफिकेशन करिए, नोटिफिकेशन करके बताइए कि इसमें रूल क्या बनाए हैं, क्या होगा। इसी तरह इसके अंदर ट्रैकमैन भी आते हैं, दूसरे साथी भी आते हैं कि क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल नहीं 20 साल होनी चाहिए। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं पूरा। और ट्रैकमैन के लिए नंबर 1 तो प्रशासन अभी ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ट्रैकमैन एक टेक्निकल कैटेगरी है, जबकि हमने ट्रैकमैन को टेक्निकल की परसेंटेज दिलाई। बोर्ड में एनएफआईआर ने डिस्कस किया, उनको कहा भी टेक्निकल कैटेगरी है। हमने ये भी रेज किया, बोर्ड की पीएनएम में एनएफआईआर में 4200 का ग्रेड पे मांगा। कैडेट सेक्चिंग अभी होने जा रही है, उसमें भी 4200 ग्रेड पे हम डिमांड रखेंगे और उसको पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। वर्दी भत्ते की बात कर रहे हैं कुछ लोग। नंबर 1 तो आपको वर्दी के 5000 आपको अलाउंस दिया, वो भी आपको मिलता है। इसके अलावा 7 आइटमें आपको और मिलती है, किसी कैटेगरी को नहीं मिलती। तो केवल स्टेशन मास्टरों का 10,000 हुआ, वो पब्लिक इमेज कैटेगरी है, बढ़ना चाहिए। ये भी डिमांड हमने की है कि सर ट्रैकमैन हो या दूसरे, सबको 10,000 रुपया वो ये मिलना चाहिए। सेफ्टी शूज जो है, हमने जो 7 आइटमें हैं उसमें अमाउंट दिया हुआ है, उसमें सेफ्टी शूज भी है। हम ये कह रहे हैं जो पीरियड भारत सरकार ने दिया है वो आप उतना पैसा जो है हमारा ट्रैकमैन हो या दूसरा, उसकी सैलरी में चार्ज कर दीजिए। वो अपनी मर्जी से उसको जो है वो लेगा। तो इसलिए जो साथी ये करते हैं, ट्रैकमैन का जवाब मांगता है, ट्रैकमैन के लिए ऑलरेडी हम लगे हुए हैं। ये इनको मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप किसी की छुट्टी करा सकते हो? आज तक आपने किसी ट्रैकमैन का कोई भला किया है? आपके पास कोई राइट है? आप खाली लोगों को जो है चंदा इकट्ठा करके गुमराह कर रहे हो, उनको पढ़े लिखे साथियों को।
आपको काम करना है, ट्रेड यूनियन को जो आपको पसंद है वो ज्वाइन करिए, काम करिए। लोगों को ये नहीं है कि हम संस्था बनाई है तो हम उस संस्था को लेके उसका मिसयूज करें। हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए, चाहे रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है या एसोसिएशन है। हमें सेवा करनी है तो सही मन से सेवा करनी चाहिए। हम ट्रैकमैन कैटेगरी एक देश की रीढ़ की हड्डी है, रेलवे की रीढ़ की हड्डी है। उसकी किसी भी डिमांड को ना ने छोड़ा है ना आगे से छोड़ेंगे, उसको पूरा कराएंगे। मैं आप आखिर में ट्रैकमैन साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप देखिए कि NFIR URMU ने आपके लिए क्या किया है, इसलिए आपका भी सहयोग चाहिए। हमने ट्रैकमैन और ड्राइवर के लिए स्पेशल एक पैकेज तैयार किया था कि लार्जेस्ट के अंदर बच्चों को नौकरी मिले। नौकरी मिली, हजारों ट्रैकमैनों के बच्चों को नौकरी NFIR ने दिलाई। क्यों NFIR क्लेम करती है? 2003 के अंदर हमने सिकंदराबाद में सेमिनार किया और ट्रैकमैनों के लिए, उसके अंदर नीतीश कुमार रेल मंत्री आए, फुल बोर्ड आया। उसके मुताबिक ये एक पॉलिसी बनी कि गैंगमैन और ड्राइवर के बच्चा जो रिटायरमेंट 50 साल के ऊपर लेगा उसको लार्जेस्ट में नौकरी दी जाए। फैसला हुआ, कुछ लोगों ने मिलके उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके पॉलिसी का सत्यानाश कर दिया। इतना ही नहीं, जो ट्रैकमैनों के नुमाइंदे बनते हैं उन्होंने जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लोगों को गुमराह किया कि हम आपको जो है बाकी जिनका मेडिकल हो गया पैनल नहीं बना, जिनका पैनल बना मेडिकल नहीं हुआ, उनको भी कुछ दिलाएंगे। हमने भी दिलाया, जिनकी दोनों चीज़ें हुई तो बच गए थे। कम से कम नॉर्दर्न रेलवे के अंदर 2000 बच्चा उसको नौकरी मिली। मैं उन बच्चों से भी कहूँगा, अपील करूँगा, आप खुद देख लीजिए, सोच लीजिए अपने मन से कि उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने आपकी नौकरी दिलाने में, आपको रोजी रोटी देने में क्या रोल अदा किया। और हमने उनसे चाय तक नहीं पी है, उनकी सेवा की है। हम भी चाहते हैं कि जब वो रेलवे के अंदर आ गए हैं तो उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन को तमाम ट्रैकमैन मेंटेनर, तमाम जो हमारे साथी अपॉइंट हुए हैं लार्जेस्ट के अंदर, 4, 5, 6 दिसंबर को अपने साथियों को भी मोटिवेट करके उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन को वोट देंगे, इंजन पे मोहर लगा के और भारी मतों से विजय बनाए, ताकि आपकी डिमांड को और हम ताकतवर संघर्ष उसका आपके लिए कर सकें। जय हिंद।